जिस घड़ी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराए, और जो लास्ट साक्षात्कार था वो था कि एक स्वर्ग की दुनिया आ रही है, और उन्होंने यही आवाज़ सुना कि तुम्हें ही ये कार्य करना है। तो ब्रह्मा बाबा उस समय तो दादा लेखराज जी कहलाते थे। तो बाबा ने उसी समय कहा कि उसने बोला कि नया संसार बनाना है, परंतु ये नहीं बताया कैसे। तो बाबा कुछ समय के लिए बिल्कुल बनारस में गए, फिर पहाड़ों में चले गए, और वहाँ पर इसी बात का मनन चिंतन करते शिव बाबा उनको अनेक बातें गहराई से समझाते रहे। और फिर बाबा ने ये कहा कि हाँ, एक ही रास्ता है नई दुनिया स्थापन करने का, और वो है एजुकेशन। तो फिर अब तक भी वो नाम चला आ रहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर जब ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए और ये प्रश्न उठता था कि कैसे आगे यज्ञ चलेगा, तो मेरा भाग्य था जो मैं उस समय मधुबन में पहुंची थी, और 21 जनवरी शाम के समय पहले तो आधा दिन तपस्या चली, फिर 12 बजे रथ को फूलों से श्रृंगार करके लॉरी पर रखा, और फिर बाबा की आज्ञा थी कि सब आबू निवासियों को दर्शन कराना चाहिए, तो वो दर्शन कराया। और फिर लास्ट मिनट पर ही दीदी मनमोहिनी और दादी निर्मल शांता को कहते थे दादी, तो दादी निर्मल शांता दोनों इकट्ठे पहुँचे, क्योंकि दोनों की ट्रैवलिंग चालू ही थी, एक से दूसरी जगह तीसरी जगह। तो जहाँ जहाँ फ़ोन जाता था वो बताते थे कि अभी निकले हैं, अभी निकले हैं, ताकि वो लास्ट में कुंभ मेले तक पहुँचे थे, और मोबाइल फ़ोन्स तो उस समय थे ही नहीं। तो जब उनको सोमवार के दिन वहाँ पर समाचार मिला, तो बहुत जल्दी फिर फ्लाइट्स पकड़ के आकर के आबू में पहुँचे। बिल्कुल जैसे ही शरीर को ट्रक में चराने लगे, उसी घड़ी उनका पहुँचना हुआ। और फिर उसके बाद हर बात में दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार को बुला के रखा था तुरंत ही। तो दादी गुलजार के द्वारा संदेश मिला था कि इस तरह से कार्यक्रम हो। इतना तक भी बोला था कि आप लोग कुछ नहीं करना जब तक बाबा बताए। ये भी बाबा ने आज्ञा दी थी कि आप लोग सीक्रेट लैंड, जो स्वच्छ स्थान है, वहाँ पर ही आप लोग कार्यक्रम करना। तो वहाँ पर जब सारा उन्होंने तैयारी की थी, जहाँ आज शांति स्तंभ है, तो उसी स्थान, वो पहले टेनिस कोर्ट था, तो वहाँ पर ही सब कुछ कार्यक्रम हुआ। फिर ये भी बाबा ने बताया था कि अग्नि कौन जलाएगा। और वैसे तो आप जानते हैं कि हमेशा कोई भी भाई जलाते, बेटा न हो तो कोई भाई जलाए, यदि भाई न हो तो भतीजा, इस तरह से बातें चलती है भारत में। और कई कई प्रांतों में तो बिल्कुल माताओं को छुट्टी भी नहीं होती है क्रिमेशन पर जाने की, परंतु यहाँ हम सब भाई बहन इकट्ठे ही थे। तो बाबा तो कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि बहनों को नहीं आना है, तो सभी हम थे वहाँ। परंतु बाबा ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। शिव बाबा ने आज्ञा दी कि दादी प्रकाश मणि को अग्नि शुरू करनी है। आप सोचो कि बाबा का लौकिक बेटा था वहाँ पर हाजिर, बाबा का अलौकिक बेटा मुख्य जगदीश भाई वो भी हाजिर थे, परंतु बाबा ने खास दादी प्रकाश मणि के लिए ही कहा कि उन्हों को ही ये संस्कार शुरू करना है। तो बाबा त्रिकालदर्शी, हर बात जानते। बाबा को मालूम था कि दादी प्रकाश मणि को किस तरह से और आगे सेवा करनी है, तो कार्य शुरू ही वहाँ से हुआ। और फिर तो जैसे आप जानते हैं भारत की रस्म, अग्नि संस्कार करके फिर सभी ने 700 ब्राह्मण पहुंच गए थे सारे भारत के, और सारा स्नान पानी करके हिस्ट्री हॉल की सफाई हुई। फिर वहाँ पर भोग लगने वाला था,
जो पहला ब्रह्मा भोजन बना वो बाबा को भोग लगाने के लिए दादी गुलजार बैठे, और न दादी गुलजार को मालूम न और किसको मालूम कि और आगे की सीन क्या होने वाली है। परंतु जैसी ही दादी वतन में गई, फिर कुछ समय के बाद दादी की आंख खुली, परंतु ऐसे बिल्कुल लगता था और कोई और प्रकार से तैयारी तो थी नहीं। एक छोटी सी गद्दी ही थी जहाँ पर दादी गुलजार बैठी थी, और बाकी तो इतना सारा हिस्ट्री हॉल, शायद सर्दियों के दिन थे तो 300 बैठे थे कट्ठे कट्ठे, जैसे आपसे भी नज़दीक नज़दीक। और बाकी तो एक तरफ जहाँ पैसेज है, दूसरी तरफ पैसेज है, और पीछे से वो आंगन है, सब खड़े खड़े वहाँ ही थे। तो जैसे ही दादी की आंख खुली, तुरंत तो मुझे नहीं पता चला, परंतु 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीते, और फिर लगता था कि बाबा की पधरामनी है। और आधे घंटे तक बाबा ने 700 लोगों को बहुत बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी। मुरली तो 3 घंटा फिर चली, वो तो आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, परंतु आवाज़ वो फर्स्ट टाइम हम सुनते थे, जो बाबा आते और अपना बहुत विस्पर जिसको कहती हैं ऐसे बोलते थे। तो चंद्रास दादा को भी तो किसी ने पहले से ही नहीं इतला किया था, तो कोई और माइक्रोफोन आदि का प्रबंध नहीं था। जो छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, उसका जो माइक्रोफोन है उसने कैसे भी करके लगा लिया, परंतु आवाज़ फिर भी मैं समझती यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा। तो भी जो बैठे थे, जो खड़े थे, सुने न सुने, बाबा की उस समय ऐसी शक्ति थी जो सबको, बिल्कुल सबको पकड़ के रखी थी। कोई हिल नहीं रहा था, कोई आवाज़ नहीं। और पहले तो बाबा ने यही कहा कि आप सब शांति के सागर के बच्चे, अभी तो अशांति के हलचल में आ गए हो। तो सब हंस पड़े, क्योंकि बात तो सही थी। कईयों को ज़्यादा हलचल, कईयों को कम। मुझे तो, मैं समझती ज्ञान में चलते शायद उस घड़ी 8 मास ही हुए थे। बाबा को बचपन से देखा था, परंतु ज्ञान को समझना और अपनी जीवन ये बनाना, उसको 8 मास ही हुआ था। तो मेरे मन में कुछ हलचल नहीं थी, क्योंकि मुझे ये बहुत क्लियर था कि मैंने शिव बाबा को अपनी जीवन समर्पित की है और किसी को नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए अत्यंत प्यार, क्योंकि बाबा की दृष्टि से ही मुझे शिव बाबा का अनुभव हुआ था। बाबा की दृष्टि ने जैसे कि शरीर से खींचकर परम धाम का अनुभव कराया था, शिव बाबा के कनेक्शन का अनुभव कराया था। तो बाबा के लिए तो अति रिस्पेक्ट और प्यार, परंतु मेरी बुद्धि में बहुत क्लियर था कि मेरी जीवन शिव बाबा के सामने समर्पित हुई है। तो मुझे बिल्कुल उस घड़ी शांति का ही अनुभव था कि अब क्या होता है वो देखेंगे, परंतु बाबा साथ है। परंतु मुझे मालूम है ट्रेन में आते कईयों ने बातचीत आपस में की थी कि पता नहीं हम फिर दोबारा आबू जाएंगे या नहीं, पता नहीं मुरलियों का क्या होगा, कई बातों का पता नहीं, इस प्रकार की उन्हों की चर्चा चल रही थी। तो बाबा ने जब ये कहा कि आप तो अशांति के हलचल में आ गए हो, तो सब हंस पड़े, क्योंकि बाबा तो जानते हैं कि हर एक के मन के अंदर क्या चल रहा। फिर तो जो सुप्रीम कमांडर ने सब बातें बताई, वो आज तक भी वही बातें चालू ही है। 50+ ईयर्स हो चुके, परंतु जिस तरह से बाबा ने कहा कि आबू ही महान तीर्थ स्थान है, आबू में ही आप सबको लेके आएंगे, वो मानेंगे कि हाँ यहाँ ही परमात्मा ने अपना कार्य किया। आप लोग मुरली स्टडी करेंगे, आप लोगों को पूछा जाए कि पिछले सप्ताह की मुरली में क्या था,
तो कोई नहीं बता सकेंगे कि पिछले सप्ताह की मुरली में कौन सी बातें थी। तो बाबा ने कहा कि बिल्कुल ये जो अब टाइम है, जो आपको गीता का ज्ञान 18 अध्याय मिल चुका है, उन सब बातों को स्टडी करने का। और फिर बाबा ने कहा कि जब गुरु चला जाता तो दूसरे किसको चुन करके गुरु की गद्दी पर बिठा लेते, परंतु जब बाप चला जाता तो किसी और को उस स्थान को नहीं देते, परंतु जो बड़े भाई बहन है वो ही फिर छोटे परिवार को संभालते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। फिर बाबा ने एक गुलाब, बाबा के ट्रे के ऊपर कितने भी और फूल हो, आज तक भी जब भोग लगता है तो छोटी सी चांदी की थाली में गुलाब के फूल ही होते। तो गुलाब का फूल उठाकर दीदी मनमोहिनी के सिर पर रखा, दूसरा गुलाब का फूल उठाकर दादी प्रकाश मणि के सिर पर रखा। फिर बाबा सब तरफ पूछा, किसी को कुछ कहना है? सभी संतुष्ट है, सभी खुश है? तो सबका कांध इस तरह से हिलने लगा। तो ये था संगम युग की ताजपोशी का दिवस। बहुत ही सुंदर सीन थी, हाँ, दिल को पिघलाने वाली सीन थी। और साथ साथ बाबा जैसे कि भविष्य की बात सबको दिखा रहे थे कि किस तरह से बाबा का कारोबार चलेगा। मधुबन में योग भट्टियाँ होंगी, अनेक प्रकार के ट्रेनिंग होंगे, कुमारियों के अलग, कुमारों के अलग। बाबा डिटेल बताते रहे। और ये भी बाबा ने कहा कि आज शिव बाबा अकेले आए हैं, ब्रह्मा को साथ नहीं लेके आए। यदि उन्हों को ले आते तो आप उन्हों को छुट्टी नहीं देते। तो इस प्रकार से जब बाबा ने एक एक बात स्पष्ट करके बताई, सबके मन की शांति हो गई। और फिर जब बाबा ने कहा कि आज बाबा नहीं आए हैं, परंतु आगे चल बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी आपके पास भेजते रहेंगे, साथ भी आएंगे, और इस तरह की मुलाकात से आप लोगों की पालना होगी। और बातें बाबा स्पष्ट करते जाएंगे समय अनुसार, और बाबा आप सबको आकर के बहलाएंगे। तो फिर वो सब कुछ चलता रहा इतने 50 वर्षों तक। और फिर बाबा ने इशारा दिया था कि दादियों को रुक जाना है। फिर बाद में हम सबको कहा कि आप सब यहाँ अभी आए हो, आपको मालूम पड़ा क्यों ये दृश्य इस तरह से रहा, उसका रहस्य क्या है। अभी आप लोग अपने स्टूडेंट्स के पास जा कर के उन्हों को बताओ, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ही सब स्थान से आए थे, कहाँ से कुछ भाई बहन, परंतु मोस्टली टीचर्स ही आए थे। तो बिल्कुल दूसरे दिन हम सब वापस अपने अपने स्थानों पर गए। और फिर जो बाबा दादियों के साथ बैठे, दादी जानकी ने बाद में मुझे बताया, मुझे लगता है कहाँ पर भी वो रिकॉर्डिंग नहीं, कि जो पालना मिली हुई है अभी आपको वही पालना अन्य आत्माओं को देनी है। तो प्रैक्टिकल वो भी रूपरेखा किस तरह से इतना समय तक चलती रही, वो भी आप लोगों ने अनुभव किया है। तो ये सारा यूनिवर्सिटी का किस तरह से सिलसिला चलता है, किस तरह से कार्य चलेगा, बाबा जानते, बाबा को हर बात मालूम है, और बाबा ही रुद्र ज्ञान यज्ञ का आज तक भी मालिक है। तो उसमें ये हम सबको दिल को बहुत ही एक दिल को ताकत देने वाली बात है कि जो कुछ बाबा कर रहे हैं, करा रहे हैं, बाबा के पास जो प्लान है, जैसे थोड़ी दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा कि गवर्नमेंट तो 5 वर्ष की प्लान बनाती है, परंतु भगवान के पास और आप बच्चों के पास कुछ और प्लान है। तो बाबा का प्लान है अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना। और जो जो साकार मुरली हम बातें सुनते हैं, मानो कि बाबा कई बार कहते हैं कि वो समय आएगा
जब हवा, पानी, खाना सब दूषित हो जाएंगे, मनुष्य के खाने पीने के, श्वास लेने के लायक ही नहीं होंगे, तो 60s में तो किसी को मालूम ही नहीं था कि एनवायरनमेंट की बातें क्या चल रही है। हालांकि वो शुरू हो चुकी थी, परंतु गवर्नमेंट्स का तो बिल्कुल ध्यान नहीं था। साइंटिस्ट ने भी धीरे धीरे बाद में उसका ध्यान खिंचवाया। 72 में फर्स्ट टाइम यूएन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट के संबंध से रही। तब तक तो बाबा अव्यक्त भी हो गए थे। तो जो हम मुरलियाँ स्टडी करते हैं 1965 मम्मा के जाने पर, उसके पश्चात 69 तक, उन सब मुरलियों के अंदर आज की सीन क्या चल रही है, बाबा ने एनवायरनमेंट की बातें बताई, पोल्यूशन की बातें बताई, तमो प्रधान तत्व है उनों का कैसे हलचल होगा, नेचुरल कैलामिटीज कैसे होंगी, ग्रह युद्ध की बात बताई, हर बात बाबा ने बताई। और जो चित्र बने हैं, चाहे ड्रामा के, चाहे झार के, और झार के ऊपर में जिस तरह से दिखाया है कि कैसे वो आपस में लड़ते हैं और बीच में माखन श्री कृष्ण को मिलता, तो आप सोचो कि ये सब प्रैक्टिकल सीन हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है। और बाबा ने उस समय ही हमें ये बताया, बच्चे आप लोगों को अपनी स्थिति ऐसी बनानी होगी जो कुछ भी हो जाए आपकी स्थिति में कुछ हलचल न हो। बेशक वो ब्रह्मा बाबा के लिए तो हम सब मानते थे, बेशक बाबा की आयु 93 तक थी, और ये तो मालूम है कि शरीर तो पुराना है, परंतु किसी को भी ये संकल्प नहीं था कि बाबा अव्यक्त हो जाएंगे। और जिस घड़ी वो सीन आए, तो जैसे मैंने बताया, कईयों के मन में ये प्रश्न कि यज्ञ का क्या होगा। परंतु एक कहानी शास्त्रों में आती है जिसमें दिखाते हैं कि कंस को बड़ा गुस्सा था कृष्ण के ऊपर, वो तो प्रसिद्ध कहानी है। परंतु उन्होंने सोचा कि इसके पास कौन सा ऐसा जादू है जिससे सब तरफ से गोप गोपियां भाग करके इसके पास आ जाते हैं। और उसको ये समझ में आया कि इसके मुरली में कुछ जादू है, जिस कारण से गोपियां कहाँ रोटी बना रही है, कहाँ कोई अपना ड्रेस कर रही है, कहाँ कुछ और कार्य कर रहे हैं, परंतु जैसे ही वो मुरली की तान सुनते भागते भागते आ जाते। और ये भी कहते हैं कि कोई नज़दीक में था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु जो गोप गोपी थे उन्हों को सुनाई देता था और वही भाग के आते थे। तो उसको जब ये समझ में आया कि इसके मुरली में जादू है, तो उन्होंने जहाँ पर कृष्ण मुरली बजा रहे थे वहाँ पर पहुंचकर उसके हाथ से वो मुरली उठा ली और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया। अजब की बात ये थी, जो टुकड़ा टुकड़ा उड़ता उड़ता सब तरफ चलता गया और उस टुकड़े से भी वो संगीत बजता रहा। सब तरफ जहाँ जहाँ छोटे छोटे टुकड़े गए वहाँ संगीत भी साथ में गया। तो आप सोचो कि ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, परंतु अपने फरिश्ते रूप में सेवा को और ही एक और ऊंचे स्थान पर पहुंचाया, जिससे विश्व की सेवा हो सके। बाबा का जाना 69 और फर्स्ट डेलीगेशन का विदेश में आना 71। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा एंजल ने विदेश की सेवा किस तरह से की है शिव बाबा के साथ। और जहाँ जहाँ मुरली के टुकड़े टुकड़े जाते रहे अथवा मुरली का संगीत उनों के साथ जाता रहा, वहाँ वही जादू का खेल चलता रहा। कोई सुनते उन्हों को जादू लगता और कईयों को सुनते भी कुछ समझ में नहीं आता। तो ये मुरली की जादू। तो बाबा के पास जो प्लान था कि विश्व भर में मुरली का आवाज़ जाए, वो प्रैक्टिकल अब वो स्वरूप हम देख रहे हैं। परंतु फिर भी मुख्य बात आती है एजुकेशन। बाबा ने कभी भी हमें किस मनुष्य का आधार नहीं लेने दिया। ब्रह्मा बाबा कितना भी श्रेष्ठ और हम कहेंगे
कि गुरु गोविंद कट्ठे खड़े हैं, किसको लागू पार। तो ब्रह्मा बाबा तो सदा कहेंगे शिव बाबा की मुरली है। कोई मनुष्य और होते तो कहते नहीं मैंने ये बताया, मैंने ये बताया। परंतु ब्रह्मा बाबा ने सदा कहा आपका ध्यान शिव बाबा की तरफ हो, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ मुख चलाने के लिए, परंतु बोलने वाला वो निराकार है। तो इस आधार पर ही यज्ञ की स्थापना हुई है। मुरली, बाबा मुरली सुनाए और बच्चे उस मुरली को समझकर और ये पहचान लेवे कि कौन बोलने वाला है और किस तरह से हमें शिक्षाएं मिल रही है, जिस आधार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। तो जिसका मुरली से प्यार है अवश्य ही उनका बाप दादा के साथ भी इतना ही प्यार होगा। और जब तक मुरली तक नहीं कोई पहुंचता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये तो संपर्क वाली है, ये तो हाँ ब्रह्मा कुमारी के फ्रेंड्स है, परंतु ये हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये ब्रह्मा कुमार है या ब्रह्मा कुमारी है। तो जब मुरली तक कोई पहुंचता है तो हम कहते हैं ब्रह्मा मुखवंत सावली, क्योंकि उस समय जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सुना, ज्ञान लिया, उनका तो हम समझ सकते हैं जन्म वो ऐसे ही होता। परंतु आज तक भी निमित्त कोई भी बने 7 दिन का कोर्स कराने के लिए, परंतु जब तक उस आत्मा ने मुरली को नहीं समझा है तब तक उसका नया जन्म नहीं होता। तो हर एक जो भी यहाँ बैठे हैं मुरली के आधार पर ही सभी का जन्म हुआ है। तो इस कारण से आप सब भी कहेंगे हम ब्रह्मा मुखवंत सावली हैं। तो ब्रह्मा मुखवंत सावली बनकर फिर यादगार आता है कि ब्रह्मा के मुख कमल से देवताओं ने जन्म लिया। भक्ति में कहानियां वंडरफुल, परंतु उनका रहस्य जब शिव बाबा हमें बताते हैं तो हम समझते हैं और ही वंडरफुल। जो हम रहस्य समझ करके फिर उसको हम जीवन में धारण करते हैं, पालन करते हैं, ये है सबसे वंडरफुल बात। तो आज तक भी बेशक कितने हमारी दादियों ने त्याग, तपस्या, सेवा की, वो भी कहते थे सदा ही। कभी भी दादियों को कहो कि आपने ये कुछ किया, दादी प्रकाश मणि हमेशा उंगली ऊपर, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया। दादी जानकी को बोलो कि आपने इतनी विदेश की सेवाएं की, भारत की सेवाएं की, 104 वर्ष की उम्र तक आप भारत का चक्कर लगाते रहे, वो भी कहेंगे उसने किया। मैं तो कठपुतली हूँ, परंतु कठपुतली कैसे चलती? मालिक के हाथ में वो धागा होता और वो खींचता है तो कठपुतली नाचती है, तो वो नचाने वाला वो। तो बाबा ने ये बिल्कुल शुरू से ही सबके अंदर ये बीज डाला, आत्म निश्चय का, परमात्मा की पहचान का, और ये कि हाँ शिव बाबा ही आकर के ये सब कुछ कर रहे हैं और करा रहे हैं, मनुष्य के कोई नहीं हाथ। वो लोग समझते हैं जो हम लौकिक कारोबार करते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, वो तो बाबा ने बताया है कि आपका जो लौकिक है वो तो आप कपलाएंगा, वो भी तो नहीं होता। भगवान कहता है कि आपको हाथ पांव दिए, दिमाग दिया, आपने उसका क्या फायदा उठाया। तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं, एक एक बात को हम देखते हैं हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली, परंतु साथ ही साथ जो कुछ अपने पास है, जो कलाएं हैं, जो हमारे संबंध है, जो कुछ हमारे पास छोटा मोटा कखपन है, उसको किस तरह से हम सफल कर सके ताकि हम अपना भविष्य के लिए भाग्य बना सके। एक तो भगवान को पहले मनुष्यों की बुद्धि को बदलना होता, तो वो भी होता है एजुकेशन के द्वारा। आप 5 साल की उम्र में क्या सोचते थे, 10 साल की उम्र में आपका किस तरह से विचार बना, 20 साल 25 साल तक, 27 साल तक भी कोई स्टडी करते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं, बुद्धि किस तरह से परिवर्तित होती जाती, वो सब है पढ़ाई के आधार पर। तो बाबा भी जो हमारे बुद्धि को दिव्य बनाते हैं, बेशक हाँ ये कल्प पूर्व का हमारा सुंदर भाग्य है जो
बाबा की बात सुन करके आत्मा ने माना, अनुभव किया और स्वीकार किया कि ये बाप हमें बता रहे हैं हमें अपनी जीवन को इस तरह से बनाना है। तो सब भगवान का ज्ञान सुनकर हम उस जागृत स्थिति में आए। परंतु फिर भगवान ने जो बुद्धि को दिव्य बनाया है, जिससे हम गहराई से हर बात को समझ सकते हैं, जो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, आप बच्चों को मैं स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। आप सोचो कि कितनी ऊंची टाइटल्स बाबा हमें देते। त्रिकालदर्शी कौन है जिसको मालूम है कि विश्व का आदि मध्य अंत क्या होगा। साइंटिस्ट्स आज तक भी मिलियंस मिलियंस बिलियंस डॉलर्स खर्च करके स्विट्जरलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने बहुत बहुत इस बात का रिसर्च किया हुआ है कि सृष्टि की आदि कैसे हो। बेशक ट्रैफिक कंट्रोल चल सकता, हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 3 मिनट के लिए रुक सकते। तो बाबा के पास जो प्लान था, मनुष्यों की बुद्धि का पहले परिवर्तन हो तो सत्य की नींव पड़ सके। क्यों? क्योंकि भगवान यदि जादू की लकड़ी घुमा करके सारे संसार को स्वच्छ बनाए, सत्य की स्थापना कर लेता, प्रकृति को परिवर्तित कर देता, परंतु मनुष्यों की बुद्धि वही तमो प्रधान बुद्धि होती, तो सत्युग नहीं रह पाता। थोड़े समय के अंदर ही सत्य को भी हम बदल देते। तो पहले तो मुख्य बात थी बुद्धि का परिवर्तन। तो बाबा ने इतना प्यार से छोटे से संगठन को भी कराची में योग करा करके, तपस्या करा करके उन्हों के बुद्धि में परिवर्तन हो, फिर उन्हों को एम्बेसडर्स बनाए कि आप सारे भारत में और सारे विश्व में जा करके ये बातें बताओ। तो आज बाबा की जो पढ़ाई हमारे साथ है, हम कहेंगे कि इसी आधार पर हम सब चल रहे हैं। और जिन जिन आत्माओं को हम संदेश भी देते हैं, वो भी हम किस आधार पर देते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप जो इतने UN कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, आप क्या संदेश देते हो। तो जो भगवान का संदेश सार में सर्व आत्माओं की प्रत है, वो ये है, एक तो अपने को आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि रखो। दूसरा, अपना बुद्धि योग देहे देहे के संबंधों से हटाकर एक परमात्मा के साथ जोड़ के रखो। ये दोनों ही मैसेजेस यूनिवर्सल मैसेजेस है। परंतु तीसरी बात, आप ये भी ध्यान रखो कि आपका कर्तव्य किस प्रकार से है। आपका मन, वचन, कर्म किस तरह से आप कर रहे हो। तो जबकि ये 3 बातों पर हमारा ध्यान आ जाता, तो फिर जो दैवी संस्कार आत्माओं के अंदर है, वो फिर से उसकी उत्पत्ति होती। फिर उस आधार पर ही फिर हम उस नई दुनिया में अपना भविष्य का जो राजधानी है, उसमें हम जाकर कुछ अपना अनुभव कर सकते हैं, वो सुख और शांति अटल अखंड राज्य में। परंतु वो पुरुषार्थ अब की बात, अपने मन, वचन, कर्म को हम किस तरह से सफल करते चलें। तो जो बाबा हमें बता रहे हैं कि जो कुछ सफल करते हो, उस आधार पर सफलता होती, और उस आधार पर ही सत्युग में भी आपका श्रेष्ठ पाठ हो सकता। आप देखेंगे कि मनुष्य की ऐसे एक आदत है, जो यदि कोई भी बात वेस्ट होती है, पसंद नहीं आता। आपका 10 रुपया खो जाए, परंतु आप ढूंढते रहेंगे कहाँ रखा। और फिर जब तक आपको मिले नहीं, आप सोचेंगे 1000 रुपया भी सफल हो खुशी होती, 10 रुपया भी वेस्ट हो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे श्वास, हमारे संकल्प, हमारा हर सेकंड सफल होता रहे, भगवान वो हमें सिखाते, जिससे हमारी जीवन बिल्कुल ही तन मन धन सतो प्रधान बन जाए और हम उसका फल अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने देखा है कि भगवान किसका रखता नहीं है,
अब भी देता है और भविष्य में भी देता। जब एक बारी मैं दादी गुलजार के साथ थी तो दादी गुलजार को मालूम था कि हमारे पिताजी बाबा के घर ही रहते हैं, तो उसकी समर्पित जीवन थी पिछले लास्ट 15 इयर्स के हिसाब से। तो दादी ने मुझे कहा कि इसने अपने घर को 5 ब्राह्मणों को रखने के लिए प्यार से रखा 1 मास के लिए, जिस समय विदेश में कुछ भी नहीं था। तो उस हिसाब से बाबा ने इसको 15 वर्षों तक अपने घर पे रखा है। तो कभी भी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम देते हैं, नहीं, भगवान हमारे पास आए हैं हमको खूब खूब देने लिए। क्योंकि जिस समय 71 में वो 5 का डेलीगेशन आया, आप जानते हैं विदेश का कुछ अलग ही हिसाब होता। हर एक के स्थान भी छोटे होते हैं, किसके पास नौकर चाकर भी नहीं होते हैं, सब कुछ अपने आप ही करना होता है। तो वहाँ पर 5 मेहमानों को 1 मास रखना, कोई तो कहते थे ये तो बहुत बड़ी बात है, और पिताजी कहते थे ये तो हमारा घर, बाबा का घर है, ये तो हमारे परिवार के हैं। उसने उनको उस भावना से रखा, कभी ये नहीं सोचा कि ये कोई मेहमान है, परंतु हमारे घर के भांति है। और फिर उनके साथ बातचीत करना, राय सलाह करना, उनको कॉन्टैक्ट्स देना कि किससे क्या संबंध रखना है, किस तरह से करना है, वो सब कुछ हो रहा था। तो फिर जब माताजी ने शरीर छोड़ा, वो तो 1957 से पक्की ब्राह्मण थी, पिताजी तो बाद में ब्राह्मण बना, सहयोगी सदा था। और बाबा सदा यही कहते थे कि जो आज सहयोगी है कल वो योगी अवश्य ही बनेंगे। तो वो भी योगी तो बन ही गए थे, परंतु जिस समय माताजी ने शरीर का त्याग किया तो दादी से वो हर बात की राय सलाह करते थे। तो दादी ने पूछा अभी आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा दादी जो आप कहो। तो दादी ने कहा कि अच्छा भारत में जा कर के आप सब कुछ समेट करके फिर यहाँ आकर के बाबा के घर में रहना। तो वो सारा इस तरह से चला। तो मैं देखती थी कि जितना बाबा ने उस आत्मा को प्यार से संभाला, मुश्किल ही कोई लौकिक वाले इस तरह से किसी बुजुर्ग को संभालते हैं। बाबा ने दादी के द्वारा चाहे परिवार के द्वारा बहुत बहुत प्यार से उसकी सेवा की। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरी आंखों के सामने कि किस तरह से बाबा किसकी भी रखते नहीं हैं। बाबा हर एक आत्मा को जो कुछ हम करते हैं, एक तरफ से तुम कहेंगे अपने लिए ही करते, परंतु नाम आता है बाबा का, तो बाबा अभी भी हमें उसका रिटर्न न केवल सुख और शांति और शक्ति का अनुभव कराते हैं, परंतु भविष्य के लिए भी तो मालूम है कि वो हमारा सारा जमा हुआ। तो ये इतना सुंदर स्थान बाबा ने आपको दिया है, पीस पैलेस, परंतु आप लोगों की तन मन धन से बना है। और फिर अभी भी जो आप इसके द्वारा फ़ायदा उठा रहे हैं और जिस द्वारा फिर अनेक आत्माओं की सेवा भी आप कर रहे हो, तो वो भी आप लोगों का और अधिक से अधिक भाग्य बनता जाता। कभी मैं सोचती हूँ कि हम इतना करते हैं, बाबा इतना देता, हम फिर उसका रिटर्न इतना करते, बाबा इतना देता। तो कभी भी वो हम उसको हिसाब नहीं बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संगम युग में एक देना और 1000 गुना लेना, ये संगम युग का विशेष हिसाब है। सारे कल्प में अलग हिसाब, सतयुग में तो जो जमा है उससे हम लेंगे। द्वापर से लेकर एक किया एक पाया, परंतु ज्ञान मार्ग में एक किया और 1000 गुना प्राप्ति हुई। जिस कारण से फिर भक्ति में हम इतना प्यार से डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे शिव बाबा को ना भी जानते, परंतु कहीं तो शिव के भी भगत होते, कहीं फिर देवताओं के भक्ति करते। परंतु मुझे लगता है जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो कभी भी बिल्कुल जो बहुत व्यभिचारी भक्ति हो गई है मनुष्यों की, वहाँ तक तो कभी नहीं पहुँचे होंगे। परंतु या तो शिव बाबा या तो देवताएं, और फिर हाँ, राह दिखाने के लिए मनुष्यों के तरफ ध्यान गया कि शायद हमें वो राह दिखाए, परंतु फिर भी सतगुरु मिला तो और सब बातें छूट गई और एक बाबा दूसरा न कोई।
इसी मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं, परंतु उसमें भी आज के समय के जो इशारे हमारे को मिल रहे हैं, क्योंकि बेसिक ज्ञान और डिटेल का भी ज्ञान साकार मूल्यों में, परंतु जो हमें अव्यक्त बाप दादा द्वारा 49 इयर्स तक पालना मिलती रही, साकार बाबा की 33 इयर्स, इसका 49 इयर्स, तो 49 इयर्स में और अभी तक तो हम 90s की मुरली तक पहुँचे हैं, 96 की मुरलियाँ सुन रहे हैं, परंतु जो बाबा ने अव्यक्त रूप में आकर के हमें बहुत मन में क्या क्या चल रहा है और कैसे उन सब बातों को ठीक करना है, प्रैक्टिकल हमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने खुद क्या पुरुषार्थ किया और उस आधार पर हमें भी अभी किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। वो यदि हम चाहे अव्यक्त इशारे हो, चाहे ब्लेसिंग्स हो, हर रोज़ हमें अव्यक्त मूल्यों का कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। तो यदि हम इन बातों पर ध्यान देवें तो आप सोचो कि हमारे जीवन अभी भी जहाँ तक भी पुरुषार्थ करके हम पहुँचे हैं, बाकी जो कुछ कमी है, कमज़ोरी है, उसको जल्दी में ही हम मेकअप करके अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते। मुझे याद आता कि शायद 2 वर्ष पहले अव्यक्त मूल्यों का जो सार कुछ आया था। कभी कभी ऐसे होता जो साकार मूल्य के बाद भी थोड़ा बहुत अव्यक्त मूल्य का मिलता था, तो उसमें बाबा कर्मातीत स्थिति के लिए बता रहे थे। वो मुझे लगता है कि हर एक को अभी जबकि अंतिम घड़ियाँ नज़र आ रही है, तो मुझे कर्मातीत बनना है, तो मुझे 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कुछ मेरा पाप का खाता न बढ़े, दूसरा पुण्य का खाता कहाँ तक हमने आज के दिन में अधिक जमा किया, और तीसरा पास्ट का अभी तक हमारे पास कितना रहा हुआ है जो मुझे चुकता करना है। यदि ये 3 बातों पर हम हर रोज़ अटेंशन देते हैं, तो बाबा ने इसमें ये बात खास कही थी कि यदि कोई बात बीतती है और आप बार बार उसको याद करते हो, तो बातें तो होती हैं मनुष्यों के संबंध से, तो आप उस घड़ी उस व्यक्ति को याद करते हो, तो आपका हिसाब किताब उस व्यक्ति के साथ चुकता नहीं होता और ही बढ़ता जाता। हिसाब किताब की बातें हम कर्म फिलॉसफी का नाम तो कब से हम सुनते आ रहे हैं, भक्ति में भी उसका वर्णन होता, परंतु इतना गहराई से बाबा बताए कि उस व्यक्ति का चेहरा आपके मन में आएगा तो हिसाब किताब उसके साथ आपका बढ़ता रहेगा। तो इतनी गहरी बातें बाबा हमें उस लक्ष्य से सुना रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हमारी बुद्धि में क्या क्या बात चल रही है, हमारे संस्कार कहाँ तक पहुँचे हैं, सतो प्रधान या सतो तक सिर्फ है तो अंदर की अभी तक भी कशमकशा कुछ न कुछ चल रही है। दिखाते हैं कि राम के हाथ में तीर कमान, तो जो नए जवान लोग हैं, जैसे मैं गयाना में गई थी शुरू में 75, तो उस समय गयाना में बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन थी। आज तो सब बातें बदल गई है, परंतु उन दिनों में शायद 60% तक इंडियन पॉपुलेशन और बाकी 30% कुछ यहाँ के अफ्रीका के लोग, उन्हों के डिसेंडेंट्स, और फिर 10% बाकी कुछ चाइना के, कुछ अंग्रेज़, इस तरह के थे। तो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। फिर बहुत लोग उस देश को छोड़ करके अन्य देशों में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो भी पॉपुलेशन चेंज हो चुकी है। परंतु जो सबसे एक मुख्य था हिंदू स्कूल, वहाँ पर एक प्रोग्राम सारा बनाया था, एक संस्था जिसको कहते थे महासभा, हिंदू महासभा। उनका गवर्नमेंट का भी कनेक्शन था उस संस्था के साथ, तो उन्होंने सब मंदिरों में और मुख्य जो स्कूल्स हैं सब तरफ, हम लोग करीब 2 बहनें थी, मैं और एक और बहन, तो हम लोग दिसंबर से अप्रैल तक थे। तब तक फिर सेंटर स्थापन हो गया
और अच्छे अच्छे परिवार आ गए थे। अंकल स्टीव, जिसका कईयों ने सुना भी होगा नाम या कहीं मिले भी होंगे, जिन्हों की बेटियां अभी नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क और कनाडा संभाल रही है। तो इस समय के बीच में स्कूल्स में भी जाना हुआ। तो जहाँ पर सबसे प्रसिद्ध हिंदू स्कूल था, बच्चों के साथ, बच्चे मीन्स 15-60 ईयर्स के उम्र वाले, बहुत छोटे बच्चे नहीं थे, समझदार बच्चे थे। तो भाषण के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ प्रश्न है। तो टीचर्स भी बैठी थी, प्रिंसिपल भी बैठे थे। तो वो बच्चे थोड़ा संकोच करते थे। तो मैंने कहा अच्छा, आप नोट लिख करके भेजो और नाम डालना है, भले डालो, नहीं डालना है कोई हर्जा नहीं, आप वो नोट हमारे पास भेजो। तो तुरंत ही इतने सारे नोट्स आ गए प्रश्नों के। तो उसमें एक नोट विशेष ये था कि क्राइस्ट के लिए दिखाते हैं कि उसने एक लैम्प, जो छोटा बछड़ा होता है, उसको कंधे पर उठाया, इतना उसको रहम और प्यार था। और फिर राम के लिए दिखाते हैं कि तीर कमान लेकर के उसने शायद जंगल में कुछ इस तरह से हिंसा की होंगी। तो मेरे से पूछते थे कि जबकि हम राम को भगवान मानते हैं तो हिंसक रीति से क्यों दिखाया। तो फिर उन्होंने जब समझाया तो बहुत खुश हो गए। तो इस तरह से जो भारत से अनेक देशों में हिंदू लोग बाहर गए हैं, वहाँ पर तो कई भ्रांतियाँ होती और कई उनों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ज्ञान बहुत ही अच्छा तरीका है। परंतु कहने का मतलब कि आज तक भी यदि मेरे मन में कुछ संघर्ष चल रहा है, विवेक एक बात कहता है और मेरा मन दूसरी बात कहता है, किस बात को हम माने। हम तो ज्ञानी आत्माएं हैं, कहेंगे विवेक को मानना होगा, और लौकिक कहेंगे विवेक को मानकर चलते हैं। तो आज समय ही कुछ अलग ही है, वो अच्छा समय नहीं है। कैसे हम विवेक अनुसार काम करें, जैसे कि सत्यता की बात है। तो बाबा ने केवल हमें विवेक दिया है, परंतु साथ साथ शक्ति भी दी है कि हाँ, जो राइट बात है उसको कैसे हम जीवन में धारण करें। तो जब अंदर कुछ संघर्ष चलता है, बाबा क्या कहता, विवेक क्या कहता, और फिर साथ साथ मन किस तरफ भाग रहा है। तो जब बेशक हमारे कर्म नियमों अनुसार चल रहे हैं, वचन भी हम बहुत ध्यान से कुछ बोल रहे हैं, परंतु मन में थोड़ा सा भी इस प्रकार से कोई भी बात में संघर्ष चले, जिसका बाबा आजकल जो अव्यक्त मूल्य वो डिटेल में बता रहे हैं। बच्चों के मन में ये संकल्प आते हैं, आप याद करो ये 1-2 मास की अव्यक्त मूल्य। बाबा मन के संकल्पों की बात कह रहे हैं कि इस तरह से संकल्प चल रहे हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इन संकल्पों को राइट कैसे किया जाए। परंतु यदि हम उस स्थिति तक पहुंचे हैं जबकि अब तक की ये और संकल्प चल रहे हैं, तो हम सतो प्रधानता की स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, अभी तक हम सतो तक पहुंचे हैं। तो मेरा भविष्य क्या। तो बाबा की अव्यक्त मूल्यों पर अपनी प्रैक्टिकल मानसिक स्थिति किस तरह से होनी चाहिए, ताकि मनसा सेवा। आप सोचो, हम कब से ये शब्द कह रहे हैं, मनसा सेवा, परंतु मन जब शुद्ध हो तो उस मन के द्वारा कुछ सेवा भी हो सके। मन में अभी तक संघर्ष है, किसी और फालतू संकल्प चल रही हैं, तो मन द्वारा हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति का यदि हमने सेवा नहीं की है, तो अंतिम घड़ियों में प्रकृति हमें कैसे साथ देंगी। सतयुग में तो चलो अलग हिसाब है, परंतु अब की अंतिम घड़ियों में मैंने यदि प्रकृति की सेवा नहीं की है, प्रकृति मेरी स्थिति पर क्या असर डालेंगी। आपने जब किसकी सेवा की हो तो वे फिर आपको सहयोग देते, और यदि सेवा नहीं की है तो उसका हर बात का हिसाब है। ज्ञान के अनुसार हम समझ सकते हैं, इसको प्रकृति ने सहयोग दिया और इसको प्रकृति ने नहीं सहयोग दिया, क्यों। हर बात का कारण होता। तो कहने का मतलब कि जो बाबा के अभी इशारे मिल रहे हैं,
अपनी स्थिति को किस तरह से हमें सतो प्रधानता की ओर ले जाना है, कैसे हमें अपनी कर्मातीत स्थिति बनानी है, उन बातों पर हम अब भी ध्यान रखेंगे। बाबा की खूब खूब मदद अवश्य ही मिलेंगी और हम जल्दी में सेवा का पाठ, सबको संदेश मिल जाए, हमारे द्वारा उन्हों को भी कुछ मदद मिल जाए, ताकि उन्हों को भी याद रहे कि परमात्मा हमें घर ले चलने आए हैं। तो फिर सेवा का पाठ भी समाप्त और हम बाबा मम्मा के, दादियों के संग घर चलेंगे और फिर उनके साथ साथ ही हम सतयुग में आएंगे। पीछे पीछे आने का नहीं सोचना, परंतु जैसे ही सृष्टि की आदि हो उस समय उनके साथ आने का हमें संकल्प रखना है। रमेश दीदी को थैंक्स, और जिन्होंने भी इतनी मेहनत करके इतना सुंदर स्थान बना करके रखा है हम सबकी सुविधा के लिए, और आज के प्रोग्राम के लिए भी बहुत ही मेहनत की होंगी। तो उन सबको भी धन्यवाद। और आप इतना प्यार से, इतना शांति से कब से बैठे हैं,